गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12th में जो अपना टॉपिक रहता है पार्टनरशिप, उसके बारे में आज अपन समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहे हैं अपन पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पार्टनरशिप। ठीक है, क्लास 11th में जब आपने अकाउंट्स पढ़ी थी तो वहां पर सोल प्रोप्राइटर की अकाउंट्स पढ़ी थी, मतलब वहां पर ऐसे पर्सन की अकाउंटिंग पढ़ी थी आपने जब वो अकेला बिजनेस करता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग। अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मतलब जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति, मतलब एक से ज्यादा लोग मिलकर के, एक से ज्यादा पर्संस मिलकर के जब बिजनेस को चलाते हैं तो उसको, उस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये बारे में अपने को समझना है, और इसके बारे में अपना काफी बड़ा कंटेंट क्लास 12th में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज अपन उसकी शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप की। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। जो डेफिनेशन दी है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। ये एक पर्संस के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन मतलब एक एग्रीमेंट है बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। ये एग्रीमेंट किन लोगों के बीच में है? जिन्होंने ये एग्री किया है, जो लोग सहमत हुए हैं एक साथ बिजनेस करने के लिए। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर वो लोग जो एक साथ एग्री करते हैं कि हम एक साथ मिलकर के बिजनेस करेंगे, तो वो एक एग्रीमेंट है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब वो बिजनेस जरूरी नहीं है कि सब एक साथ मिलकर ही चलाएं, ऐसा भी हो सकता है सब एक साथ मिलकर भी चला सकते हैं। हो सकता है उसमें से एक आध जना कोई उसमें एक्टिव पार्टनर नहीं हो तो भी वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, चला सकता है। ठीक है, तो इसको और डेप्थ में समझते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब चारों पार्टनर ने एक एग्रीमेंट किया कि हम एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और एग्रीमेंट करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम चारों मिलकर के एक फर्नीचर का बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, रिलेशन मेंटेन हो गया उनके बीच में। रिलेशन मतलब क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया उन लोगों के बीच में, चारों पार्टनर के बीच में, और चारों ने ये एग्री कर दिया कि हम इस बिजनेस के प्रॉफिट को या लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से ए बी सी डी 4 पार्टनर है, चारों में से डी के पास समय नहीं है, वो सिर्फ पैसा लगा देता है और वो बोलता है कि मैं पैसा लगा रहा हूं लेकिन मैं रोज बिजनेस को नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है। तो उस समय वो जो ए बी और सी जो है वो डी के बिहाफ पर भी बिजनेस को चला सकते हैं। तो पार्टनरशिप चारों मिलकर के भी चला सकते हैं, और हो सकता है तो उसमें से 3 जने मिल जाए, एक जना नहीं भी आता है तो भी चलता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग चला सकते हैं, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई भी किसी और के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी बिजनेस चला सकता है। अब बात करते हैं ये फीचर्स की कि पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपने एग्जाम्स में। तो पहला फीचर है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। अभी मैंने बात करी थी यहां पर, कभी भी पार्टनरशिप एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति कभी किसी से पार्टनरशिप कर सकता है क्या? तो पार्टनर कैसे कहलाएगा? पार्टनर का मतलब ही क्या होता है, जब 2 लोग होते हैं, कम से कम 2 जने होते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बात करी गई है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन अगर मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो कहलाता है पार्टनरशिप। यानी इसका पहला फीचर क्या हो गया कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 जने होने चाहिए या 2 से ज्यादा जने होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैक्सिमम लिमिट भी दी गई है पार्टनर्स में, जो कि 100 नंबर ऑफ पार्टनर्स, और बैंकिंग का बिजनेस है तो 50 नंबर ऑफ पार्टनर्स तक उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ऐसा नहीं अनलिमिटेड 1-2 लाख पार्टनर आपने बना लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट भी वहां पर तय की गई है, या तो 100 हो सकता है, और बैंकिंग का बिजनेस है तो आपका 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। दूसरी जो बात करी है, दूसरा जो फीचर है वो एग्रीमेंट। अब यहां पर पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में। मान लो अपन अपना एग्जांपल लेते हैं, 4 पार्टनर ए बी सी डी, चारों ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम लोग अब बिजनेस करेंगे, और वो एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है।
वो एग्रीमेंट मौखिक रूप से, मतलब चारों ने आपस में डिसाइड कर लिया, बोला अब आज से हम पार्टनरशिप बिजनेस चालू करते हैं, तो वो ओरल भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर वो इन रिटर्न, इन राइटिंग में उसे लिख लेंगे तो वो रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। अब ज्यादा बेटर है कि आप रिटर्न एग्रीमेंट करो, क्योंकि कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो ओरल एग्रीमेंट की उतनी लीगल वैलिडिटी नहीं रहती है। अब जो रिटर्न एग्रीमेंट अपन करते हैं उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, जब भी पार्टनर्स सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को इन राइटिंग में लिखते हैं तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कहां लिखी जाती है? पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तीसरा, पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई बिजनेस की एक्टिविटी होनी चाहिए। कोई भी आप सोशल पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म नहीं खोलोगे, आप बिजनेस करोगे कोई ना कोई, तो ही आप पार्टनरशिप को क्रिएट, तो ही पार्टनरशिप बन सकती है। ठीक है, चौथी बात है प्रॉफिट शेयरिंग होगा। या तो बिजनेस आप करोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा सब लोगों में बटेगा। और किस रेशियो में बटेगा? मान लो ए बी सी डी है, 4 पार्टनर है, तो चारों में प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? तो प्रॉफिट का रेशियो जो आपस में ये लोग तय करेंगे, जिसको बोलते हैं एग्रीड रेशियो, जिसको बोलते हैं एग्रीड रेशियो, जो आपस में इन लोगों के बीच में तय होगा, उस रेशियो में ये लोग को प्रॉफिट को शेयर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, ये अभी मैंने आपको पहले बात करी हुई, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप का बिजनेस कोई एक भी चला सकता है, ठीक है, एक सबके बिहाफ पे भी चला सकता है और सब लोग मिलकर के भी चला सकते हैं। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी अपन ने बात करी थी कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होते हैं, रिटर्न और ओरल। ठीक है, तो अब रिटर्न और एग्रीमेंट को मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अब वो पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, मतलब उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है ना, क्या क्या चीजों के बारे में पता लिखा जाता है उसके अंदर, वो चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अब पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स की ये जो मैंने 13 पॉइंट बनाए हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 13 पॉइंट ही होते हैं। ये पॉइंट डिपेंड करेगा हर बिजनेस का, हर पार्टनर के हिसाब से आपस में ये लोग अपने डिसाइड करेंगे जितनी टर्म्स वो लिख सकते हैं। पर ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो तो लिखी ही जाती है। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको लिखनी है तो आप एडिशनल पॉइंट को ऐड कर सकते हो सकता है इसमें से कोई पॉइंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, आप वो नहीं लिखो। तो ये कोई एक फाइनल लिस्ट नहीं है कि 13 पॉइंट ही लिखे जाते हैं। इस पॉइंट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है वो नेम, एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है? जैसे मान लो 4 पार्टनर है, चारों के नाम, चारों कहां रहते हैं, उनका एड्रेस, और चारों के बारे में और कोई उनकी क्वालिफिकेशन या और कोई डिटेल्स आपको लिखनी है तो वो आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स में। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो उसका कुछ नाम रखा होगा, है ना, उसका एक ऑफिस होगा, तो उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मान लो आपके पार्टनरशिप फर्म के 2 जगह बिजनेस के ऑफिस है, ठीक है, तो जो मेन ऑफिस है आपका, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, सिर्फ उसका एड्रेस लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड में। बाकी की जगह का आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसको बोलते हैं जो आपका मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो आप हेड ऑफिस भी बोल सकते हो, तो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस। आप पार्टनरशिप फर्म तो खोल रहे हो, लेकिन आप किस प्रकार का बिजनेस करते हो, वो आपको नेचर ऑफ बिजनेस भी लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। सपोज मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं तो मैं फर्नीचर के बारे में लिखूंगा, और फर्नीचर के बिजनेस में किन किन आइटम्स में मैं डील करूंगा वो भी सब लिख लिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब किस टाइप का बिजनेस आप कैरी ऑन करने वाले हो, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपकी किस डेट से स्टार्ट हो रही है, मतलब किस डेट से आप लोग मिल करके एक साथ बिजनेस करने वाले हो, वो डेट आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप लिखना होगा। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। अभी मैंने बताया था चारों पार्टनर, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक फर्म है उसमें 4 पार्टनर है, तो चारों पैसा लगाएंगे, तो कौन कितना पैसा लगाएगा, जिसको बोलते हैं कैपिटल। कल मैंने बताया था कैपिटल किसको बोलते हैं, जो पैसा पार्टनर लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कितना पार्टनर पैसा लगाएंगे सब आपस में, तो वो आपको इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा कि ए ने इतना लगाया, बी ने इतना लगाया, सी ने इतना लगाया, डी ने इतना लगाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। तो अगर वो देगा तो कितना देगा, और नहीं देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो जो भी अगर वो देता है तो आपको लिखना होगा कितने % से देगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर पार्टनर्स बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उस समय पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी, ठीक है, और वो किस रेट से लेगी वो यहां पर आपको लिख देना है। फिर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या रेशियो रहेगा जिसमें वो प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करेंगे। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों ने डिसाइड किया कि हम 2:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे, मतलब जब प्रॉफिट होगा तो 2:2:1 में बढ़ेगा और जब लॉस होगा तो भी 2:2:1 में बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर, यहां पर लोन अगर पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो फर्म पार्टनर को कितने % से इंटरेस्ट देगी, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट का भुगतान करेगी, वो यहां पर लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर। सैलरी कमीशन टू बी पेड, पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी देती है या कोई कमीशन देती है या किसी भी तरह से कोई रेम्यूनरेशन देती है तो वो चीजें आपको यहां लिखी जाएगी। हाउ बैंक अकाउंट विल बी ऑपरेटेड, अब बिजनेस है तो उनका एक बैंक अकाउंट होगा, तो बैंक अकाउंट को कौन पार्टनर हैंडल करेगा। अब मान लो 4 बिजनेस है, मान लो 4 पार्टनर है, अब चारों में से कौन बैंकिंग के ऑपरेशंस को देखेगा, तो चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि ए बैंकिंग के ऑपरेशन को देखेगा, तो ए वहां पर बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा, तो ये भी चीजें अपन पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होंगे, है ना, और क्या क्या उनकी लायबिलिटीज होगी, ड्यूटीज होगी, वो भी इसमें इन डिटेल में लिख दी जाएगी।